नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या दरभंगा एयरपोर्ट से अप्रैल से नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? आखिर कहां पहुंचा है आईएलएस का काम? कितना इसके अंदर काम हुआ है? और ये जो फॉग और जो लाइट कम होती है उसमें लैंडिंग टेक ऑफ में जो परेशानी आती है, उसके लिए जो काम चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है? तो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। ये लाइटिंग आप देख रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट पर, ये ताज़ा तस्वीर लाइटिंग रनवे पर दिखाई दे रही है, जिससे ये पता लग रहा है कि इस दिशा में बहुत आगे तक काम हो गया है और बहुत कुछ होना अभी हालांकि बाकी है, लेकिन आधे से ज़्यादा काम लगता है हो गया है। और दरभंगा में जो आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह से चमकता हुआ रनवे दिखाई देगा। और शाम के वक्त जो रात के वक्त जो फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की जो समस्या आ रही है उसे दूर कर लिया जाएगा। और ये जो आप ग्लाइडर और लोकलाइज़र देख रहे हैं आईएलएस के संदर्भ में, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के संदर्भ में, ये इंस्टॉल कर लिया जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अभी 4 महीने का समय है, जैसा कि वादा किया गया था कि ये जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम इंस्टॉल कर लिए जाएंगे अप्रैल 2024 तक। और ये वादा भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया है, जिनके ज़िम्मे ये पूरा मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है रनवे को। और ये सिर्फ दरभंगा नहीं बल्कि तमाम ऐसे एयरपोर्ट्स जो सिविल से जुड़े हुए हैं, सिविल और मिलिट्री वहाँ से फंक्शन से, वहाँ इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो एवीएम एच बैंस है संयुक्त सचिव, उनकी ये चिट्ठी है नीतीश मिश्रा के नाम। नीतीश मिश्रा ने चिट्ठी लिख करके सवाल पूछा था, झंझारपुर के बीजेपी से सांसद विधायक उन्होंने पूछा था, और उसका जवाब ये आया 20 दिसंबर 2023, यानी कि पिछले महीने 20 दिसंबर 2023 को ये लिखा जा रहा है कि कैट 2 लाइटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए जो आपने निवेदन किया था उसके संदर्भ में ये चिट्ठी आपको दी जा रही है। 14/10 को आपने सवाल पूछा था और उसका जवाब में उन्होंने लिखा कि ये निश्चित किया गया है कि दरभंगा पर आधुनिकीकरण, हवाई क्षेत्र अवसंरचना यानी कि माफ़ी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफोर्स, पूरा जो है उनका जो सिस्टम है उसका कार्य पहले ही प्रारंभ हो गया है। और इस परियोजना में जो नेविगेशनल के साथ साथ एड्स के साथ साथ कैट 2 लाइट के संस्थापना, यानी कि कैट 2 लाइट आपको बता दें वही आईएलएस है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो फॉग और अंधेरे में यहाँ पे लैंडिंग करा देगा। ये सिस्टम लोकलाइज़र और जो ग्लाइडर की बात कर रहा हूँ वो उसी में शामिल है। और एसटी यानी कि हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन भी इसमें लगाने की बात हो रही है। तो इसके साथ साथ ये भी है कि इस परियोजना की प्रगति अच्छी है और ये कार्य अप्रैल 2024 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अप्रैल 2024 तक ये पूर्ण हो जाएगा, यानी कि महज 2-4 महीने ही बाकी हैं। और इस काल की हालांकि जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समय सीमा को आगे संकुचित करना संभव नहीं है। यानी कि ये भी बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि कार्य बहुत जटिल है और कॉम्प्लिकेटेड है, और वास्तव में ये कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें हरदीप बैंस का जो है ये जवाब है, जो वायुसेना के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये जवाब दिया था नीतीश मिश्रा को। तो इससे ये लग रहा है कि पिछले महीने की चिट्ठी है कि इसमें महज 3 से 4 महीने का काम बचा हुआ है और ये टारगेट सेट कर दिया गया है। माफ़ी योजना के तहत ये तमाम डिफेंस के जो एयरपोर्ट्स हैं इनको जो है वो यहाँ पर DVOR है, ये तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित की जा रही हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही मिलता जुलता डेडलाइन 12 अक्टूबर 2023 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था, और ये भी जवाब नीतीश मिश्रा को ही दिया था उन्होंने। नीतीश मिश्रा ने सवाल किया था 29 सितंबर, इसका जवाब आया 29 सितंबर का कि जो विस्तार हो रहा है 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ में टर्मिनल विस्तार, वो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। हालांकि ये वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर 2023 का इनका टारगेट था। लेकिन अगला जो वादा था कैट 2 लाइटिंग सिस्टम यानी आईएलएस का, जो कि आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लगाया जा रहा है, ये कार्य जो है 2024 अप्रैल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये उन्होंने सेम वही वादा किया जो वायुसेना के अधिकारी ने किया। तो ये सेम चीज़ बात सामने है, और इस कार्य के समापन के बाद नाइट लैंडिंग की सुविधा पर विचार किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब कैट 2 लाइटिंग सिस्टम आ जाएगी तो उसके बाद नाइट लैंडिंग ईजी हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया का मिथिला वासियों को इंतज़ार है, पूरे उत्तर बिहार को इंतज़ार है। जो भी लोग यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, जो इनका
फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सब इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कैट 2 लाइट यहाँ पर लगे और कब उनको जो है ये जो परेशानी आती है फ्लाइट कैंसिलेशन की, रीशेड्यूलिंग की, या इधर उधर भटकने की, या फिर कहीं दरभंगा जाना है तो कहीं वाराणसी में उतार देते हैं, या तो पटना में उतार देते हैं, कहीं वापस ले जाते हैं, कोलकाता में उतार देते हैं, ये सारी समस्याएं जो है ना ये दूर हो जाएंगी। और अब 2-3 महीने का समय बचा है, अप्रैल आ गया है, जनवरी चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, तो देखना होगा कि ये जो वादा किया गया है ये अप्रैल में पूरा होता नहीं। हालांकि ये जटिल प्रक्रियाओं को देखते हुए कार्य जो डेडलाइन है उसको संकुचित नहीं किया जा सकता, ये भी कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ महीना आगे भी चला जाए, लेकिन जो सरकारी जो डेडलाइन है वो अप्रैल 2024 का ही है। और वो माफ़ी जो योजना है जिसके तहत जो टाटा को जो हैंडओवर किया गया है काम, उसमें क्या क्या है बता देता हूँ। DVOR है, जैसे बताया आपको हमने, ILS लोकलाइज़र, ये भी बनना है इसके तहत। इसके अलावा ILS ग्लाइड पाथ ये भी बनना है। ये तमाम चीज़ों के लिए ज़मीन अवेलेबल करा दिया गया बिहार सरकार की तरफ से। DME है, ये भी बनना है। ये सब माफ़ी योजना के तहत है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। टैकान है, ये सारे ये RVR है, ये तमाम चीज़ें जो है सिविल एविएशन से के साथ साथ जो डिफेंस ऑपरेशंस के लिए। हालांकि कैट 3 लाइट जो होती है, जो इस तरह के जैसे विमान ये लैंड कर रहा है, कैट 3 जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें, क्योंकि ज़ीरो विजिबिलिटी में कैट 3 जो है वो काम करता है और कैट 2 बीच का हिस्सा होता है। ये देखिए आप किस तरह से कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, फिर भी इसने कैट 3 में बिल्कुल एडवांस है। कैट 3 के बाद कोई नहीं है। कैट 3 एकदम फाइनल स्टेज का वो होता है कि ज़ीरो विजिबिलिटी में आपको बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग करा देता है। तो वो चीज़ तो नहीं अभी आई है यहाँ पर, लेकिन कैट 2 आ गई है, जिससे ये लग रहा है कि बहुत हद तक चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। और रहेगा इंतज़ार, क्योंकि लाइट तो दिखने लगी है और संकेत भी दिखने लगा है कि हाँ काम बहुत कुछ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हालांकि ऑफिशियली भी कुछ बाहर सामने नहीं आया है, लेकिन ये इन कामों को देखने के बाद लग रहा है कि अप्रैल तक तो ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। और इस बार फ़्लाइट कैंसिलेशन की भी जो दर है वो बहुत कम है पिछले बार के मुकाबले। अगर आप देखें तो होपफुली हो सकता है कि बहुत सारा ऑपरेशंस या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना उन्होंने शुरू भी कर दिया हो, इस वजह से इस बार फ़्लाइट कैंसिलेशन कम हो रहा है। और आप गौर करेंगे कि बहुत पिछले 1-2 सालों में बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक इस बार कंट्रोल किया गया है। और हो सकता है इस बार फॉग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक वजह ये भी हो। लेकिन इस बार सर्दी में पिछले बार की तुलना में देखा जाए 2-3 सालों की, इस बार कम कैंसिलेशन और कम डाइवर्जन हुआ है। तो उम्मीद है कि अप्रैल में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी विस्तार से देखते दरभंगा राव। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।